अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एचसीएफ में हमें एक ऐसा नंबर पता करना होता है जो बाकी सब में भाग दे। तो क्वेश्चन हमारा इसमें डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कभी भी देखिए एचसीएफ का क्वेश्चन एक ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर या बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये इतना तो है कि एचसीएफ है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो, बट हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि वो एचसीएफ ही होगा। एलसीएम के केस में भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोल सकता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी वो बोलेगा कि ऐसा नंबर जो इनको भाग दे। तो भाग दे तो तीन चीजें पॉसिबल है। आपको बोले कि हर एक में जीरो ही आए, पूरी तरह से भाग दे दे। एक्स को अगर आप एच से भाग देते हैं, वाई से भाग देते हैं और जेड से भाग देते हैं तो तीनों केस में जीरो ही आए, या फिर जितने भी नंबर है उन सब में जीरो ही आए, पूरा भाग दे दे, तो वो एक टाइप का नंबर हुआ। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि देखिए आपको बोले कि 60, 80 और 108 इनका ऐसा नंबर पता करो, बड़ा से बड़ा नंबर, जिनसे इनमें भाग देने पे हमें हमेशा पूरा तरह से भाग लग जाए तीनों नंबर। तो इसके लिए हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 into 2 into 3 into 5, 80 का वैसे ही कर लिया। और 108 का हमने, ये 80 का हो गया 16, 16 गुने 5, 108 का हो गया 4 और 27, 108, 27 चौके 108। अब हमें एचसीएफ पता करना है तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो सब में कॉमन हो। तो हमें दिख रहा है कि केवल एक दो बार दो ही सब में कॉमन है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 4 हो गया। तो ये हमारा पहले टाइप का एचसीएफ का प्रॉब्लम है, जिसमें बोलता है कि ऐसा नंबर पता करो जो कि बाकी जो नंबर दिए गए हैं उनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। दूसरा बोलता है कि ऐसा नंबर पता करो जिनसे डिवाइड करने पे किसी में ए शेष आए, किसी में बी शेष आए और किसी में सी शेष आए। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम आंसर जो होगा वो हमें जो भी शेष आ रहा है, जैसे हमने एक्स से भाग दिया तो हमें शेष ए आया, वाई में भाग दिया तो शेष बी आया और जेड में भाग दिया तो शेष सी आया। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, एक्स में से हम ए घटा लेंगे, वाई में से बी घटा लेंगे, जेड में से सी घटा लेंगे और इन तीनों का जो भी एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल रहा है कि 641, 711 तथा 1527 में वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो कि इनसे भाग, उस नंबर से भाग देने पे हमें 12 शेष मिलता है जब हम 641 को भाग देते हैं, 11 शेष मिलता है जब हम 8 को भाग देते हैं और 10 शेष मिलता है जब हम 1527 को भाग देते हैं। यानी कि ए हमारा 12 है, बी हमारा 8 है और सी हमारा 10 है। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस ए किया यानी 641 में से 12 घटाया तो 629 हुआ। वाई माइनस बी किया यानी 711 में से 8 घटाया तो 703 हुआ। जेड माइनस सी किया यानी 1527 में से 10 घटाया तो 1517 हुआ। अब हमारा आंसर जो होगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ हमने 629 और 703 का घटाया तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 37 आया। इसी से हम अगले का भी एचसीएफ निकालेंगे तो 37 और 1517 का एचसीएफ भी हमारा 37 आया। तो हमारा फाइनल आंसर एचसीएफ ऐसा नंबर 37 है जिससे अगर हम 641 को भाग देते हैं तो हमें 12 शेष मिलेगा, अगर 711 को भाग देते हैं तो 8 शेष मिलेगा और 1527 को भाग देते हैं तो 10 शेष मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हुआ एचसीएफ का, जिसमें वो बोलता है कि अगर हम किसी ऐसे बड़े से बड़े नंबर से भाग दें जिससे उनमें भाग देने पे हमें अलग अलग शेष प्राप्त हो, ए बी सी, तो वो नंबर क्या होगा। तो उस केस में हम तीनों नंबर का शेष उनके से घटा लेते हैं और फिर उसके बाद उनका एचसीएफ निकालते हैं। तीसरा नंबर बोलता है कि ऐसा नंबर पता करो जिसमें कि हम इन सब नंबर को एक्स वाई जेड में भाग दें तो हमें हमेशा समान शेष प्राप्त हो, इक्वल शेष प्राप्त हो। उसमें वो बोलता नहीं है कि आपको कौन कितना शेष प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ या 3 प्राप्त हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि ये आर सब में सेम मिल रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो अलग से आपको नहीं बोलेगा कि आर यानी कि 2 प्राप्त हो रहा है या 3 प्राप्त हो रहा है, बोलेगा सब में बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यही है कि एक्स वाई जेड दिया गया है तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सजा लीजिए। घटते क्रम में सजाने के बाद आपका जो एचसीएफ होगा वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड का एचसीएफ होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बोल रहे हैं कि 626, 944 तथा 1050 में ऐसा नंबर से भाग दें तो हमें, जिससे कि इन सब में भाग देने पे हमें हमेशा बराबर शेष प्राप्त हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। उसके लिए हमने क्या किया, जैसे हमने बोला था कि पहले आप सॉर्ट कर लीजिए एक्स वाई जेड को। तो एक्स वाई जेड को हमने सॉर्ट किया, तो सॉर्ट करने के बाद मेरा ये आया। अब उसके बाद मैंने इनको घटाया तो देखिए मेरा 106 आया, इनको घटाया तो देखिए मेरा 318 आया और इन दोनों को घटाया तो मेरा 424 आया। अब हमें बस इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों का एचसीएफ देखिए 106 से 3 बार में कट गया, 318, तो एचसीएफ ये हो गया। अब 106 और 424 का एचसीएफ 106 ही हुआ, यानी कि इसका आंसर 106 हुआ। तो ये तीसरे टाइप का प्रॉब्लम था जिसमें वो बोलता है कि हमें ऐसा नंबर प्राप्त करो, बड़ा से बड़ा नंबर, जिससे कि हम इनमें भाग दें तो हमें इक्वल शेष प्राप्त हो। अभी आप एक चीज नोट कीजिएगा कि एचसीएफ में आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जिसमें वो बोलेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप
हमेशा इस बात को लिख लीजिए, कभी भी आपको एचसीएफ में ये n डिजिट वाला प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर n डिजिट का प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे आप देख लीजिए कि एलसीएम का ही प्रॉब्लम है, आंख बंद करके उसमें आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में n डिजिट का प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। दैट्स ऑल।